बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सीता जी सखी के साथ पीछे रह गई, लेकिन उसी में से एक सहेली आगे बढ़ गई। अब तोता तोती दोनों पति पत्नी जो बात कर रहे थे, अब सीता जी की सहेली सुन ली कि तोता अपने पत्नी से कह रहा है कि सीता के पति होंगे रघुनंदन, बार बार दोहराते थे। वो सखियां जो सुनी एक बार वहां से दौड़ के आके कही कि है सीता, जानती हो सीता, एक वृक्ष की टहनी पर बैठ के एक तोता और तोती तुम्हारे स्वयंवर की चर्चा कर रहा है। सीता जी जो ये बात तो सुनी कही सखी को पागल हो गई हो, अभी हम बच्ची हैं, सयानी होंगे तब न मेरा स्वयंवर होगा, और मेरे स्वयंवर की जानकारी उस तोता को कैसे है। सखियां कही कि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, अगर विश्वास सीता तुमको नहीं है तो चल के तू अपने कान से सुन लो। अब सीता जी सखी के साथ जब पहुंची तो फिर भी तोता वही बात दोहरा रहा था। सीता जी अपने सखी से कही कि है सखी, राज दरबार से सैनिक को बुला के इस तोता तोती को जाल में फंसा लो। अब सखियां दौड़ के गई राज दरबार में, सैनिक को कही, और सैनिक आकर के उस तोता तोती दोनों पति पत्नी को जाल में बझा लिया, और जाल में बझाने के बाद तोता तोती दोनों पति पत्नी को पकड़ के आया और सीता जी के गोद में दे दी। आहो सीता जी के अहे भाव को, आहो कई सखी सब जान, तोता तोती पकड़ कर अफोर न पहुंची। तोता तोती दोनों पति पत्नी को पकड़ के लाके सीता के गोद में दे दिया। सीता जी अपने गोद में तोता को ले लिया है, और तोता को गोद में लेके सीता जी उस तोता को सहलाना शुरू कर दिया है, प्यार जताने लगा है। सीता जी पर ले गोद में लेकर बहुविधि उसको पुचकारा है। अब फिर बाद में मीठी शब्दों से यह कह कर वचन उचारा।
सीता जी तोता को गोद में लेके पुचकारने लगा कि ऐसे ए तोता, तुमको मेरे स्वयंवर के बारे में कैसे पता चला? अब तोता सीता जी के मुख को देख के निहारने लगा, मन ही मन कहा धन्य हो भगवान, जितना वाल्मीकि जी के मुख से सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है सीता। अब सीता जी को तोता कहा कि सीता, अगर तू स्वयंवर की बात जानना चाहती हो तो तुम्हारी सखी सहेली जो ये हल्ला कर रही है इसको 2 मिनट के लिए कहो शांत हो जाए। आहो बहुत पुरानी बात है, आहो सुनिए चीत लगा। कहा सीता ये बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है बेटी। अब हुआ हजारों बरस सिया, हम वन में कहीं से आए थे। कहा बेटी हजारों वर्ष पहले की बात है, और एक दिन हम वन में घूमते घूमते वाल्मीकि जी के आश्रम पर जा पहुंचा, और मैं वृक्ष की टहनी पर बैठ गया, और उस समय वाल्मीकि जी सीताराम की जीवन गाथा को रचना कर रहे थे। ए बेटी, मैंने अपने कानों से सुना भी और आंखों से देखा। आहो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है बेटे। अब हुआ हजारों वर्ष सिया, हम वन में कहीं से आए थे, तब महामुनि वाल्मीकि ने यह सुंदर वचन सुनाए। बेटी ये हजारों वर्ष पहले की बात है, और जानना चाहती हो कि वाल्मीकि जी ने जो शास्त्र की रचना किया है उसका नाम क्या है? सीता जी कहे कि वो भी बता दीजिए कि वाल्मीकि जी ने किस ग्रंथ की रचना की है। सीताराम की जी बन गाथा को आहो मुनि बर लिखते जाते थे, उस महापवित्र पुस्तक का नाम आहो रामायण बतलाए। उस महापवित्र
कि बेटी उस ग्रंथ का नाम रामायण है। उसी रामायण में सीता राम की जीवन गाथा की रचना की है वाल्मीकि जी। अब सीता जी तोता से कहा कि ये तोता, जब इतना सारा बात आप जानते हो तो जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुमको अब इसी दरबार में रुकना होगा। ये बात जो सीता जी कही तोता का हृदय दहल गया। तोता मन ही मन कहा कि भगवान, सीता राम की जीवन गाथा सुनाने का ये सजा हमको मिल रहा है। तोता दोनों पंख जोड़ दिया कि सीता, हमारी पत्नी जो है वो भी गर्भवती अवस्था में है। कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी के गर्भ से हमको संतान की प्राप्ति होगी, और अगर तू हमको राज दरबार में पिंजरा में बंद कर देगा तो हमारी पत्नी मेरे वियोग में अपने प्राण को त्याग देगी। तोता की बात सुन के सीता जी हंसने लगी। फिर एक आध घंटा हमरे बोले तब तू सब बोली हो कि नहीं, चुनाव में जिंदाबाद जिंदाबाद भे रहल छे। काल से कान तनी गो शांत भले सांझ से न, और आज यही रात अंतिम, यही रात भारी प्रत्याशी का भर रात नींद नहीं होते। सरकार हारमोनिया ना लेके आवे रही तो लोग सोचे कहीं रुपए वाला बक्सा लगते नहीं जा रहा छे बाबा जी। डर से सरकार 4 चक्का से नहीं लिए कते देर खोलती है बंद करवती है। सहरसा पतर घट के लिए परेशान परेशान। आइए, वो अपने लिए कर रहे हैं, हम सब अपने लिए कर रहे हैं। काल के बाद देखबे चुनाव भे जेते देखो घूमे गांव में तैयार होते, भेंटो करे लेते, फोन करते तो कर पिए रिसीव करे। कहलक साहब अभी है नहीं है, साहेब बगले में रहे छे लाहेब करे नहीं, अभी तो जाहे नहीं तहे पकड़े रहे की सरकार माफी मांगे रहे। लेकिन अब अपना जब जीत जेते तब कहबे सरकार तो कोई सुनवाई नहीं। कहलक लग तो आते तब होता। हाँ, अच्छा 5 साल में परिणाम का परिणामों जनते निकाल दे छे की। अब तोता बार बार निवेदन करता रहा, लेकिन सीता जी उस तुच्छ पक्षी का पुकार नहीं सुन सका। एक बार सीता जी सैनिक को कही, सैनिक राज दरबार से सोना का पिंजरा ले आओ, और उस सोना के पिंजरे में से तोता को बंद कर दो, और तोता के भोजन के लिए फल की कमी नहीं होनी चाहिए। वो सैनिक क्या किया, सोना का पिंजरा उठा के ले आया और उस तोता को उस पिंजरा में बंद कर दिया। तोता की पत्नी मुख्य द्वार पर से बैठ के अपने पति के मुख को निहार, और तोता तो मन ही मन कहने लगा कि हे भगवान, अहे पिंजरे की पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, के पंछी रे,
पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने बाहर से खामोश रहे तुम, 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 भीतर भीतर रोए रे भीतर भीतर रो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ओ तेरे के पंछी रे ओ तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे छुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे छुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे ये पत्थर का देश पगले ये पत्थर का देश पगले यहाँ न तेरा को तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को
तोता सोना के पिंजरा में बेजार आंसू बरसाने लगा। उसी समय तोता कहा कि ऐसी से जिस तरह आज तूने हमारी पत्नी से जुदा करवा दिया है, हमारी पत्नी अभी गर्भवती अवस्था में है, अभी मेरी जरूरत उनको थी, लेकिन तूने हमको जुदा करवा दिया है सीता। उसी समय तोता की पत्नी तोती मुख्य द्वार पर अपना प्राण को त्याग कर, अब पति के वियोग में तोती जो मर गई, तोता क्रोध में आ गया। एक बार तोता क्रोध में आके कहा कि ऐसी से आहो गर्भवती सी आहो हालत में आहो पत्नी दे छोरा, तुम भी रहोगे जब गर्भवती निज पति से छूटा जा। कहा कि ये सीता, जिस तरह गर्भवती अवस्था में तूने हमारी पत्नी से जुदा करवा दिया है, तो एक तुच्छ पक्षी तुमको श्राप देता है, जब तुम भी गर्भवती अवस्था में रहोगी तो तुम्हारा पति तुमको परित्याग कर देगा। इतना बात कह के तोता भी अपने प्राणों को त्याग कर दिया। कहा है ना कि किस्मत का खेल निराले भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले 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 मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का खेल किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, 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 किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता न जोर है, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया,
खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले।